This content is purely educational and does not constitute financial advice. I am not a CB registered financial advisor or planner. It's crucial to consult with your financial advisor about the risks associated with stock market and mutual fund investing. Any trading decisions based on the contents are your sole responsibility. The channel and its owners cannot be held liable for any financial losses you may incur. Please invest wisely in stocks and mutual funds. दोस्तों कैसे हैं आप सब। पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। थोड़ा सा डिले हो गया, एक्चुअली मंथ एंड में ही करना चाहिए था, बट थोड़ा सा तबीयत नासाज थी, इसके लिए आज मौका मिला है तो उसको रिव्यू कर लेते हैं। और अभी आज का थोड़ा रिव्यू अलग होगा क्योंकि अभी मैंने वैल्यू ये फंड जिसकी वेबसाइट है वैल्यू रिसर्च की, इसका मैंने एक सब्सक्रिप्शन भी लिया था जस्ट टू चेक कि मैं जो मेरी पोर्टफोलियो की जो एनालिसिस थी या जो मेरा डायरेक्शन है, एक बार चेक करने के लिए कि भाई मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। और जो इनका रिज़ल्ट आया वो ऑलमोस्ट जितना मेरा प्लानिंग चल रहा था, मेरे जितना एक्सपीरियंस से मैंने गलतियाँ की थी, उसके बाद जब मेरे पोर्टफोलियो बनाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं, बट जो मुझे पता ही थी, बट वो यहाँ पे इन लोग हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई ये है ना पेड प्रोडक्ट ऐसा वगैरह नहीं है। इस वेबसाइट को मैं जब 2007-8 से ही देख रहा हूँ और तब से इसको फॉलो कर रहा हूँ, बट आज मुझे मतलब कुछ इस टाइम मतलब इतने साल के बाद मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया है, अदरवाइज़ मेरा फ्री चल रहा था। और कुछ 500 रुपये कुछ है ऐसा कुछ शायद था, तो डिस्काउंट है इसके लिए मैंने बोला चलो लेके देखते हैं। ऐसे मेरे पास काफ़ी सब्सक्रिप्शन रहते हैं, जैसे ईटी मनी का भी है और टिकर टेप का भी लेके रखा हुआ था। फिर moneycontrol.com तो मेरा परमानेंट चलता ही रहता है क्योंकि वहाँ से मैं काफ़ी नॉलेज, बट इसका मैंने कभी लिया नहीं था, बट देख लिया। बट यस, टू चेक माय पोर्टफोलियो कि किस तरह से है, और ठीक है मेरा जो जिस तरह से मैं जा रहा हूँ ये भी उसी तरह मुझे बता रहा है कि मेरा बढ़िया पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, अभी 1.95 सीआर अपना आजकल का ये पोर्टफोलियो अपडेट हुआ था फ्राइडे का, तब ये अपना है 1.1 करोड़ इन्वेस्टेड है। ये राउंड फिगर में आ रहा है, और पिछले एक दिन का 1.08 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है जो गेन हुआ है। और 1.19 सीआर मतलब ये अपना टोटल है, तो 15.4% पर एनम के हिसाब से हमने अभी तक का ये बहुत बढ़िया रिटर्न है। 15.45% अपने को आ रहा है, तो दैट इज़ फैंटास्टिक। ठीक है, तो ये 1 डे का है, तो यहाँ पे हम आके देखते हैं 1 मंथ का। देखिए 1 मंथ में हमने 47,316 3% पर एनम के हिसाब से ग्रो। 47 मतलब पॉजिटिव तो है, आपको पता है पिछले 3-4 महीने किस तरह से चल रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि पिछला 6 महीने से अगर आप देखेंगे 6-8 महीने जनवरी के बाद, मतलब जनवरी में, फिर उसके बाद 2-3 महीने आपके सही निकले, उसके बाद फिर वापस मार्केट डामाडोल ही चल रहा है जब से ट्रम्प भाई साहब ने वो टैरिफ्स और ये सब का सब गड़बड़ चालू कर दी। ठीक है, तो देखिए इसका 3 महीने का देखते, देखिए 3 महीने में -2.1 लाख का हमको लॉस दिखा रहा है लास्ट 3 मंथ्स में, जबकि अभी 1 मंथ में देखा तो ये और कम ज़्यादा हो सकता था अगर ये पिछले महीने का प्रॉफिट नहीं होता, और ये आज का दिन का भी पकड़ के चलो तो ये और ज़्यादा हो सकता था। 6 महीने में देखते, देखिए 6 महीने में 20.47 लैक्स हमने 24.4% एनम, तो 6 महीना पिछला जो था उसमें ये 3 महीने गड़बड़ थे। अभी जो जब से ये अनाउंसमेंट्स हुई थी टैरिफ्स की, बाद में H1B वीज़ा, और जहाँ पे मार्केट कोलैप्स थोड़ा सा कोलैप्स नहीं, बट जहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन किया था, तो ये उससे ज़्यादा हो सकता था। बट 20.47 लाख 6 महीने में बहुत बढ़िया रिटर्न्स है। एक साल में अपना रिटर्न्स थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। देखिए -44, ये भी फिर भी ठीक है कि नेगेटिव है। -44 ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, 0.2% ही मार्केट पिछले एक साल, मतलब यहाँ से लेके पीछे अक्टूबर से लेके पिछले अक्टूबर तक यहाँ पे मार्केट आपको -44 दिखा रहा है, फिर भी काफ़ी ठीक है। और वही हम 3 साल में देखते हैं, 3 साल में तो मार्केट बढ़िया ही था, 75 लाख का 25-25 लाख पकड़ के चलिए। ठीक है, और फिर 5 साल में देखिए 1.06 करोड़, कोई 20 लाख 20 लाख 20 लाख, तो वो हिसाब से अपना जा रहा है, क्योंकि अभी इस तरह से मार्केट घूम रहा है। ठीक है, तो बीच में कुछ कोई अंदर आ गया था तो आपको थोड़ा सा आवाज़ आ जाएगा, बट मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियो। तो देखिए डैशबोर्ड पे आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया 5 साल का इतना रिटर्न्स है। उसके बाद अगर 7 साल में देखेंगे तो 1.14 सीआर, क्योंकि आप 2019 से अपना पोर्टफोलियो चल रहा है। और ये तो ऑल टाइम का दिखाएगा क्योंकि बहुत टाइम से इनके पास मतलब मेरा डेटा होगा, क्योंकि एक बार आपने पैन कार्ड डाल दिया तो आपने जब से इन्वेस्टमेंट शुरू की है तब से आपका डेटा पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। 10 साल में भी इतना ही है, और फिर ऑल टाइम का भी उतना ही 1.19 सीआर है ऑल टाइम का 15.4। ठीक है, तो वापस चलते हैं हम 1 डे के
इस पे। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस दिखा रहा है, यहाँ पे आपको एलोकेशन दिखा देगा, आपका इक्विटी डेट में कितना है, कमोडिटीज़। बेसिकली ये डायरेक्ट वो खुद ही कर रहा है, आपके पोर्टफोलियो को स्कैन करके आपके स्टॉक्स के हिसाब से ये आपको कर रहा है। ठीक है, मेरे ऐसे डेट में मेरे 2 ही फंड्स हैं, कमोडिटीज़ वगैरह ऐसे कुछ वो तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इसकी वजह से यहाँ पे दिखा रहा होगा। ऑल्टरनेटिव्स वगैरह भी वही कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं परफॉर्मेंस की क्या है। देखिए 2007 22 फेब यहाँ से शुरू हुई थी, एंड फिर यहाँ से हमने यहाँ पे और मैं बाकी जब यहाँ पे मैंने कुछ पैसे निकाले 2012 में शायद गाड़ी लेने के लिए, और फिर यहाँ से फिर कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट्स है, और जब भी पैसा निकला वो वापस री इन्वेस्ट हुआ है। और बस अभी लास्ट ईयर जब 2024 एंड में हमने पैसे निकाले थे और एक गाड़ी खरीदने के लिए, तो वो वहाँ पे था क्योंकि वो राइट टाइम पे क्वांट के फंड से एग्जिट कर दिए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप 2024 23 24 और यहाँ पे अगर आप देखोगे कहीं पे आपने को 2 करोड़ के करीब क्रॉस करके आ चुका था, लेकिन अभी देखिए वापस ऑलमोस्ट उसी तरफ आके हमने 10-12 लाख 15 लाख कुछ निकाले थे, उसके बाद फिर भी वापस पोर्टफोलियो ऊपर आ चुका है। तो बीच बीच में मैं पैसे निकालते गया जा, और जिस तरह से फंड्स थे वो मैं आपको बताऊंगा क्या है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शंस दिखा रहा है कि 22 में कितने हुए थे, 23 में, इसमें। और ये क्या है आपका अमाउंट इन्वेस्टेड एनुअली नेट ऑफ विड्रॉल्स के पकड़ के, विड्रॉल्स भी हुआ, ये भी हुआ, पकड़ के इतना। और फिर अभी तक तो देखिए 26 में -84, मतलब विड्रॉल्स अभी काफ़ी हुए जनवरी से लेके अभी मार्च में भी मैंने कुछ विड्रॉल किए थे अप्रैल के बाद, तो उसमें भी ये अभी नेगेटिव में। तो अभी धीरे धीरे करके पॉजिटिव में जाएगा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2026 की। ठीक है, तो एस्टिमेटेड टैक्स वैक्स भी आपको दिखा देगा कि इतना ही 84.06 2.91, और स्मॉल अगर बेचूंगा तो 6.19 लग जाएगा। लॉन्ग टर्म कितना है, ये रियलाइज गेन था मेरा जो मैंने निकाले, तो उसके ऊपर ये इतना टैक्स है अनरियलाइज्ड। ठीक है, अगर और अपने को डिटेल्स चाहिए तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन भी पूरे देखने तो पूरा हिस्ट्री दिखा देगा। देखिए 21 फेब 2007 से लेके 3 अक्टूबर पूरा ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मिल जाएगा हिस्ट्री। और कितने पेजेस है आप देख सकते हो, 148 पेजेस है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ से, और फंड भी आपको पूरे हिस्ट्री मिल जाएगी। आपने अगर मैं टिका रहता तो ये काफ़ी फंड ऊपर, मतलब पोर्टफोलियो काफ़ी ऊपर जाता। गेनर्स तो टॉप गेनर्स में आप देख सकते हैं कि कोटक, एक्सिस मिड कैप, 3, ये 3 ही मेन मेरे आधार स्तंभ है इस पोर्टफोलियो के, जिन्होंने मैक्सिमम पूरा मेरा बेस है। इनका तो ऐसा भी कभी बंद नहीं होता है, कम भी मैं करता नहीं हूँ, मतलब आगे पीछे करता रहता हूँ। जैसे बीच में एक्सिस का कम था तब कब कर दिया एक्सिस स्मॉल कैप, लेकिन अभी एक्सिस की स्मॉल कैप की बढ़े, मिड कैप की कम थी तो बढ़ा दी। अभी एक्सिस स्मॉल कैप तो कंटिन्यू चल रही है, इसमें 25,000 की चल रही है, इसमें भी 20,000 की चल रही है, इसमें भी 20 शायद चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये इधर है। फिर यहाँ पे एक VR एनालिसिस है, तो हम उसको एंड में लेते हैं। ठीक है, पूरा देख सकते हैं इसमें। यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस पे आते हैं तो हम देखते हैं पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस, जो काफ़ी इतना कुछ खास नहीं था, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए 3.5% नेगेटिव था टोटल रीजन्स पॉइंट टू इन्फ्लेटेबल एडजस्टेड से 3.5% -44। ठीक है, एब्सोल्यूट इतना है गेन लॉस इन 1 ईयर। वही उसको हम 6 महीने का देखते हैं, और ये BSE सेंसेक्स से कंपेयर कर रहा है। देखिए 6 महीने में एक्चुअल 20.47 है प्रॉफिट, इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1862, एब्सोल्यूट 11% का कुछ रिटर्न आया 6 महीने में। अगर ऐसा मार्केट चलता रहा प्रॉपरली ऊपर नीचे तो 22% का रिटर्न भी साल भर में दे सकता है। तो पर एनम 24.4 बता रहा है। अगर ये BSE सेंसेक्स में होता, पैसा डाला होता तो 10 लाख 22 बनता। तो यहाँ पे समझो ये पकड़ के भी चलते हैं 18 लाख इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो इससे ऑलमोस्ट 8 लाख के ऊपर, 8 लाख 8.5 लाख के ऊपर पैसा एक्स्ट्रा बन रहा है इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं परफॉर्मेंस पे देखते हैं, यहाँ पे अपने को पूरा क्लियर कट दिख जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड दिख रहा है, वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट और वर्थ इफ इन्वेस्टेड इन BSE सेंसेक्स।
ठीक है। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगी कि आपको सेंसेक्स और एक्टिव फंड्स में क्या फ़र्क है। मैं सेंसेक्स में जनरल रिकमेंड नहीं करता क्योंकि लंबे समय में आपका जो फंड मैनेजर है वो सेंसेक्स को बीट करेगा ही करेगा। ये आपको मेरे पोर्टफोलियो से दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए लंबे समय में देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ से फिर बढ़ा 25,000 हो गए। सेंसेक्स में उस टाइम देखिए 28,000 था, ठीक है, ज़्यादा था। वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट 28 था, अमाउंट इन्वेस्टेड वर्थ 28,300, सेंसेक्स से ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे जैसे आप का अमाउंट बढ़ाते जाते हो, अब देखिए यहाँ पे 2,13,000 है, जबकि यहाँ पे 243 है। यहाँ पे फिर मेरा मार्केट डाउन, मतलब पैसे निकाल लिए थे। देखिए फिर वापस हमने ऐसे शुरू किया, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी ली थी, तो तभी आइडिया नहीं था कि ये लंबा समय का गेम है। तो ऐसी सी गलतियाँ अभी आप मत करना, क्योंकि अच्छे फंड सेलेक्ट करो और एक एक कैटेगरी के 2-2 फंड सेलेक्ट करके रखो और उन दोनों में कंपेयर करो। फिर उसके बाद ये 3 करो, और जैसे 2 साल 3, मेन आपको जो कंपैरिजन करना है वो है जब मार्केट गिरता है तो आपका कौन सा फंड जो है आपको कम गिरता है, और फिर उसी फंड को लेके आपको चलना है आगे, और फिर परफॉर्मेंस रिव्यू करते रहो। जैसे देखिए कोविड के वक्त मुझे ये पता चल गया कि मेरे एक्सिस, कोटक, SBI, एक्सिस मिड कैप, ये फंड्स ने मुझे साथ दी, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन फंड्स की वजह से मेरा पोर्टफोलियो वहाँ पे ज़्यादा गिरा नहीं है और मैं संभल गया। और फिर इतना 5 साल में और मार्केट बूम कर गया और पोर्टफोलियो भी इनकी वजह से ज़्यादा, वो उस टाइम पे बाकी जितने गंदे फंड से सारे मैंने आउट कर दिए थे। ठीक है, फिर यहाँ से हम चलते हैं। देखिए यहाँ से री इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, बढ़ाया। यहाँ पे देखिए 72 लाख हो गया। फिर आप नीचे आ गए, यहाँ देखिए कोविड हिट हो गया, कोविड हिट हो के नीचे आ गए, यहाँ से इधर, यहाँ से फिर गैप बढ़ता गया। देखिए अब देखिए 1,70,00,000 बनता 1,95,000। लेकिन इसमें एक बात है कि ये और भी ज़्यादा होता वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट काफ़ी चर्निंग ऑफ द पोर्टफोलियो, क्योंकि बेस्ट फंड इसने बताया, उसने बताया, उसने बताया। 2019 में तलक तो किसका भी बताया उसी से चल रहा था। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी थी तो इसमें कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाया। बट 2019 के बाद मैंने जब पोर्टफोलियो को रिजिक किया, उसके बाद तो पूरा गेम ही समझ में आया। और फिर शायद उस टाइम में ये चैनल शुरू कर देता तो बहुत लोगों को और फ़ायदा होता और चैनल कहीं और ही लेवल पे होता। बट ठीक है, जब जिसका टाइम होता है उसी टाइम पे होता है। तो ये देखिए 25 लाख का तो सीधा सीधा यहीं पे प्रॉफिट हो रहा है, BC सेंसेक्स और इसके बीच में। ठीक है, आपके एक्टिव फंड्स ये और बढ़ता, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यूटी अच्छे फंड्स तभी सेलेक्ट करके उनके साथ कंटिन्यू रहता, क्योंकि जो उस टाइम के टॉप फंड्स अभी गायब ही हो गए जब मैं शुरू की थी। तो ये समझ के चलना है कि अदरवाइज पोर्टफोलियो को जज मत कीजिए ऐसे। बट मेन आइडिया कि पेशेंस, और वो काफ़ी मेरे में ठूस ठूस के भरा है। और मैं ये पोर्टफोलियो आपको और 10 साल के बाद भी दिखाऊंगा, तब उसका देखिए। क्योंकि अभी जैसे मेरा एक लोन एक क्लियर हो गया, एक बाकी है, वो 1 साल में 2 साल में क्लियर हो जाएगा। 65 लाख करीब कुछ है, वो जैसे क्लियर होता है उसके बाद तो पोर्टफोलियो में हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये पिछले 5 साल के बाकी सब भी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो अभी एज ऑफ नाउ नहीं है। ठीक है, एक्सिस फोकस, एक्सिस लार्ज कैप, ये सब मैंने एग्जिट कर दिए थे पहले ही। तो एक्सिस मिड कैप देखिए 563, 20.3 पर एनम, 81.6। एक्सिस स्मॉल कैप तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 104% का रिटर्न आ चुका है, 11% पर एनम। ये BC सेंसेक्स के कंपैरिजन में दिखा रहा है, ये उतना निकालता, ये इतना बनता, ये इतना बनता। तो यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप ये तो अभी का है, तो इसमें मेरी गलती भी हुई थी, मैंने बताया कहीं से गलती से एग्जिट कर लिया था। बट ठीक है, वापस मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। ये भी मैंने अभी जस्ट रिसेंटली डिलीट किया है। बड़ौदा PNB परिपास फंड, ये पहले 4 स्टार फंड था, वो 2 स्टार रेटेड फंड हुआ है। 1512 इसका करंट वैल्यू है, 1736। ये भी 100% हो चुका है, तो 2020 के आसपास का इसका इन्वेस्टमेंट था, और 18.3 का पर एनम दिखा रहा था। फिर फंड्स डबल हो चुके हैं, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। कोटक मिड कैप 30 लाख के करीब, 29 1506 इन्वेस्टेड, 88.24, 25.8। वही मेरा एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड, ये भी बहुत बढ़िया फंड है,
678, 4 स्टार रेटेड फंड है 344 और 86.2। मेरा एसेट लार्ज कैप 2 स्टार रेटेड फंड है। ये काफ़ी कुछ फंड्स ऐसे हैं जैसे ये है, ये सब अगर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो इनको मैं धीरे धीरे एग्जिट करूंगा और एक लोन क्लियर करूंगा, फिर बाकी मैक्सिमम जो पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। पराग पारिक टॉप फंड देखिए 67.1%। देखिए ना, इनको कंपैरिजन विद एक्सिस 100 हो चुका है, ये नहीं हो चुका है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे शुरू हुआ है फ्रेम। देखिए कौन मल्टी एसेट, ये तो रिसेंटली 2 या 3 साल हुआ है ऐड हुआ है, 3 साल होने आए 20.7। SBI इक्विटी हाइब्रिड, इसके ऊपर एक अभी जस्ट शॉर्ट वीडियो डाला था। इसका भी परफॉर्मेंस एक्चुअली डाउन हुआ है, 4 स्टार रेटेड से 3 स्टार हुआ है। बट लंबे समय में अगर आपको ये अल्ट्रा लार्ज कैप्स और हैवीली उनमें इन्वेस्टेड है, आपको हल्का फुल्का अच्छा जिसको कोई रिस्क नहीं चाहिए वो वाले उनके लिए फंड है। बट बेटर फंड अवेलेबल है, जैसे ICICI प्रूडेंशियल का डेप्ट एंड ऐसा हाइब्रिड का कुछ एक फंड है मेरा, तो आप उसमें चेक कर सकते हो, वो फंड बहुत बढ़िया है। SBI स्मॉल कैप, ये देखिए इसका परफॉर्मेंस भी थोड़ा डाउन हुआ है, तो इसमें मैंने अभी मेरी SIP कम की है, SIP बंद नहीं की, SIP चल रही है, इसमें भी SIP कम है 5000, इसमें 5000 है। टाटा स्मॉल कैप में शायद कुछ 15,000 के करीब SIP चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा दिख रहा है कंपैरिजन के हिसाब से। BSE सेंसेक्स में 41 था, इसमें 86। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से तो एक्टिव मैनेज फंड्स, वो फंड मैनेजर वहाँ पे अपना करता रहेगा, और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फंड ऑफ फंड में डाल के रखो, वो अपना फंड मैनेजर वहीं से सब कुछ करता बैठेगा। वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो चर्निंग का है वो तो फंड मैनेजर खुद ही देख लेता है कहाँ से फंड किस में डालना है, और एक्सपेंस आपका जो एग्जिट लोड वगैरह वो आपको लगता नहीं, वो फंड मैनेजर खुद उन लोग संभाल लेते हैं वो सब, क्योंकि इंटरनल होता है और वो उनको ऑप्शन है कि कोई भी फंड में डाले तो वो उनका है, तो वो वहाँ पे चलता है। तो जो नए वाले इन्वेस्टर्स है वहाँ पे सब देख सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि इसमें इसका एनालिसिस देखते हैं, ये क्या बोलता है मेरे पोर्टफोलियो के बारे में। ये देखिए, ये पूरा अभी यहाँ पे पूरा कट्टा चिट्टा दिखा रहा है। फिर पोर्टफोलियो प्रोफाइल ग्रीन में दिखा रहा है, मतलब ये पोर्टफोलियो इज गेट टुवर्ड्स एग्रेसिव ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। समझ में बढ़िया है एग्रेसिव ग्रोथ के लिए, और इससे ग्रीन आ गया है। ठीक है, अभी इसमें दिखा रहा है एग्रेसिव ग्रोथ के कौन से फंड है, 6 नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, तो देख लेते हैं। इक्विटी स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में है। ठीक है, स्मॉल कैप के 4 है, मिड कैप्स में 2 है। तो एक्सिस मिड कैप, कोटक और इक्विटी के स्मॉल कैप्स जो चारों के चारों है। फिर ग्रोथ से रिलेटेड देखिए, फ्लेक्सी कैप वाला 2, पराग पारिक लार्ज एंड मिड कैप। ठीक है, कंजर्वेटिव वाला कौन सा है, हाइब्रिड वाले फंड है, एडुकेशन। और अवॉर्डेबल इक्विटी भी मेरे को ये बता रहा है कि ये थीमेटिक कंजम्पशन का मेरा जो फंड है वो है, वो बोलता है ये अवॉइड कर सकता है, तो इसको हम देखेंगे, अगर लग रहा है तो इसको निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है, लोन क्लियर करने के लिए यूज़ कर देंगे। ठीक है ना, तो ये जितने भी फंड्स मेरे कुछ एक्स्ट्रा फंड्स हैं ना, वो मैं इसी काम के लिए रखा हूँ, क्योंकि लोन क्लियर कर लिया, गाड़ी ले ली, या कुछ हॉलीडे प्लान कर लिया, लेकिन मैं मेरी मेन जो इन्वेस्टमेंट है उनको टच नहीं करता, जो मेन SIP जो चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ के चलना है कि आपको आपकी SIP जो एक कोर SIP आपकी वो चलती रहे, जो उसको आपको टच नहीं करना। जैसे मेरी एक्सिस हो गई, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक, पराग पारिक, SBI, ये 5-6 जो फंड्स हैं मेरे ना, उनमें मैं अपनी SIP बंद नहीं करता। ठीक, कभी बंद की ही नहीं, कम ज़्यादा कर दी बट कभी बंद नहीं हुई। क्वालिटी स्कोर देखिए, ये डिसेंट सिलेक्शन ऑफ फंड्स इन अ पोल में क्वालिटी स्कोर भी बढ़िया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बाय की रिकमेंडेशन उनकी 62.6% की, होल्ड की रिकमेंडेशन उन्होंने दी है 29.77, और नो ओपिनियन 3 फंड्स के ऊपर है। ठीक है, तो नो ओपिनियन वाले 3 फंड कौन से हैं? 2 फंड ये है ग्रेट कंज्यूमर फंड, क्योंकि यहाँ पे उनका कोई ओपिनियन नहीं आ रहा है, बट ये 4 स्टार रेटेड फंड है, ये वाला 2 स्टार है। शायद इसको निकाल दो, दोनों को निकाल दो, और मेरा 15 लाख वहाँ से क्लियर कर लूँ, लोन 50 लाख के नीचे लेके आऊँ। ठीक है, ये मेरा कुछ प्लान चल रहा है दिमाग में। ठीक है, तो आपको पोर्टफोलियो में थोड़ा चर्निंग दिखेगा। होल्ड पे उन्होंने बोला SBI स्मॉल कैप पे रखो होल्ड में, मतलब इसमें ज़्यादा BNB परिवास मेरा एसेट, तो इनमें सब में मेरी SIP कम ही है। ठीक है दोस्तों, और इनमें मैंने अभी मेरे SIP बढ़ाई, जब मैंने लास्ट रिव्यू किया उसके बाद पराग पारिक में मैंने बढ़ाई,
एक्सिस मिड कैप में मैंने बढ़ाई, एक्सिस स्मॉल कैप में भी शायद बढ़ाई है, टाटा स्मॉल कैप में भी बढ़ाई। तो कोटक मिड कैप ऑलरेडी 25,000 पहले से चल रही थी, तो इस बंधन स्मॉल कैप में भी मैंने SIP बढ़ाई है। ठीक है, तो ये 6 फंड जो दिख रहे हैं ना, इसमें इनकी बाय रेटिंग है 1 2 3 4 5, तो 100% की है, मतलब कभी भी आप फ्री ऑफ लॉक इन है। मैंने कभी वो वाले फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है नहीं जहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है। टैक्सेशन का कोई सवाल आता नहीं है, NRI हो तो सारा जितना भी जब रिटर्न्स फाइल करता हूँ तो जितना भी कटा हुआ टैक्स आपका जो भी है वो सब रिटर्न आ जाता है। तो अभी इस साल का भी है, मैं आपको भी कभी दिखा दूंगा कि ये टैक्स किस तरह से आ रहा है, और ना आप बोलेंगे इतना बेच रहा है, क्योंकि बहुत NRIs को है कि उन लोग इन्वेस्ट नहीं करते, बट अगर आप को रिटर्न्स फाइल करनी तभी आपका टैक्स, जब फाइल करोगे तो आपका टैक्स जितना भी आपका म्यूचुअल फंड से कटा हुआ है कैपिटल गेंस जितना भी है वो सब आ जाएगा रिटर्न। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस NRIs के लिए नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक्सेस स्मॉल कैप ये सब ठीक है फंड्स की। एसेट एलोकेशन बोल रहा है कि यार इन इक्विटीज़ 86 पॉइंट जनरेट लॉन्ग टर्म 5+ ईयर्स एंड दे कैन बी वोलेटाइल, तो हमारा 5 साल से ऊपर ही है तो कोई इशू नहीं है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ग्रीन नहीं किया है, ये थोड़ा सा ग्रीन के नीचे वाला कलर है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आपका मैक्सिमम 86.3 इन्वेस्टेड है। फिर ये फिक्स इनकम में भी है, तो शायद इनके हिसाब से वो रेशियो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए फिक्स इनकम में, ताकि वो थोड़ा ग्रीन हो जाए। बट ठीक है, हम अपने को रिस्क को पता है, जोग्राफिक डाइवर्सिटी बता रहे कि हम बाकी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट किया नहीं है, पर ठीक है वो ऑप्शन मुझे चाहिए नहीं था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी परक परिक में था, तो परक परिक का एक्सपोजर यहाँ पे US में था ही, इसलिए मैंने परक परिक को चूज़ करने का वो भी एक रीज़न पहले से था। और अभी देखिए जैसे अगर US में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता तो देख सकते हैं ना कि वहाँ का मार्केट किस चल रहा है, चाइना में और किस, तो वो भी है, वो एक रिस्क होता है, बट वो भी अभी मैं वेंचर आउट करूँगा जब थोड़ा मैंने उसके बारे में पढ़ूंगा उन फंड्स के बारे में, फिर करूँगा। पहले पोर्टफोलियो खुद का सिक्योर कर ले, फिर देखिए हाउ वी आर स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स एंड द रिस्क ड्यू टू सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी सही है। ठीक है ना, तो वो भी बढ़िया है। फिर डेट क्रेडिट रेटिंग भी डेट जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ 20.54% बढ़िया है। फिर यू हैव इन्वेस्टेड टू मेनी फंड विच मेक्स अ पोर्टफोलियो हार्ड टू मैनेज, बट वो तो अभी तो मैंने इसको ये वाला पोर्टफोलियो मेरा जो अपलोड किया था, मतलब अगर ये 2-4 साल पहले तो मेरे ये बचा ही डालता, बट ठीक है मुझे पता है मेरे 12 फंड्स किस में से कौन से फंड निकलने वाले हैं उसके बाद तो जब यहाँ पे अगर वो 12 बोल रहा है तो यहाँ पे उनके लिए बेस्ट होता है, बट नहीं, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ के ऊपर है तो आप जितने चाहे उतने फंड्स रख सकते हैं, बट वही है कि आपके जो कोर पोर्टफोलियो है, जो कोर फंड्स है उनमें आपका SIP चलना चाहिए, बाकी फंड्स जो है वो आपके गेन गोल के हिसाब से होने चाहिए। तो मेरे वही हिसाब से मेरे फंड्स हैं। ठीक है, तो जिसे जी बोल रहे कि टाटा है, जिसे स्मॉल कैप होल्डिंग्स है, नंबर ऑफ फंड्स। फिर ये फंड्स का ये क्यों बोल रहे हैं कि इनकी आइदर एग्जिट बोल रहा है और इंक्रीज एलोकेशन टू फंड्स वेयर लेस देन, ये 5% से कम है, पर टाटा स्मॉल का भी 5% से बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये शायद बंधन भी बढ़ जाएगा। मेरा एसेट को मैं शायद टाइम लगेगा, बट क्योंकि मैं उस पर कम पैसा डाल रहा हूँ, बट हो सकता है कि मैं इसको रोक दूँ एंड देन टाटा में तो करना ही है और बंधन में तो करना ही है, तो इनको आराम से बढ़ जाए तो वो हो जाएगा ओवर द पीरियड, ये हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। तो इतना ये कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना पोर्टफोलियो का आपको रिव्यू। ओके, तो दोस्तों पोर्टफोलियो का रिव्यू आपके सामने है। मैं यही कहूँगा कि देखिए मार्केट अभी कुछ भी हो जाए, ये जो पीरियड है SIP इन्वेस्टर्स के सबसे बढ़िया पीरियड है जब मार्केट गिरता है। आपका 15-20 साल का लॉन्ग टर्म का व्यू है, आप मार्केट के बारे में सोचना छोड़िए और रोज़ ये पोर्टफोलियो देखना बंद कीजिए अपना कि आप कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा। 6 महीने में देखिए, आपका मेन आइडिया होना चाहिए कि डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करो, डिसिप्लिन से आप इन्वेस्टमेंट करते रहो और फिर एवरी मंथ देखो। बट देख के अगर आप देख भी रहे हो तो उस पर ज़्यादा सोचो मत, अरे गिर गया मेरा लाल हो गया पीला हो गया, वो ज़्यादा सोचने का नहीं है। आपकी ज़िंदगी जियो, ये तो चलता रहेगा, लंबी जर्नी है, बहुत पहले भी कह चुका हूँ। मेरा दूसरा जो एक वीडियो आप देखिए कि क्या क्या गलतियाँ करते हैं, वो वीडियो को आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।